सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की दो ऐसी टाइप है जो आपकी एग्जामिनर की बहुत ज्यादा पसंदीदा टाइप है रहने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से इन टाइप को हम कवर करने वाले हैं। आज के बाद में आपके इन दोनों टाइपों के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो टाइप है वो अपनी रहती है, यहाँ पर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्या है, अपनी टाइप नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बोलेगा कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस है बताओ। यानी कि आपको यहाँ पर बोल देगा कि पहली वस्तु जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ एक्स इक्वल में क्या है, दूसरी वस्तु यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, वो फिर वही है। यानी कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो उसका क्या बताओ यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस आप बताना है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला है आपको, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी वो 7 वस्तुओं का क्या बोला है, जो विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 8 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो सीधा सा आपको बोल दिया कि जो आपकी 7 वस्तुएं हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है वो 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कितनी? 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो यहां पर एसपी अपॉन में कितना आ गया, सीपी आ गया। एसपी कितना आ जाएगा अपना 8 और सीपी कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस अपनी 7 है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 8 है। यानी कि कोई चीज 7 रुपए की थी और उसको उसने कितने में बेचा है, 8 रुपए में बेचा है। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने का, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पर कमा रहा है, 7 रुपए पर। इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। 1/7 किसके इक्वल होता है, 14.3% का वो क्या कमा रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि 7 रुपए में उस वस्तु को बेच कर क्या करा, 7 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में उस वस्तु को बेचता है, तो 14.3% का उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है ऐसा ही, बताओ जल्दी से आंसर इसका। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि 33 पुस्तक हैं, उनका जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही है जितना एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। तो उसका क्या पूछा है, यदि लाभ 10% है तो एक्स का मान बताओ। क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है। यानी कि उसने बोला है कि जो 33 वस्तुएं हैं, यानी कि 33 जो पुस्तक हैं, उनका जो कॉस्ट प्राइस है, 33 पुस्तकों का जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है। एक्स वस्तुओं का क्या है, सेलिंग प्राइस है, इक्वल में है। यानी कि जो आपका 33 पुस्तकों का जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है। फिर उसने बोला है यदि लाभ 10% हो, यानी कि प्रॉफिट क्या हो उसको 10% हो, 10% का प्रॉफिट यानी कि 1/10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1/10। यानी कि कोई चीज 10 रुपए में, ये 10 क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है, 1 क्या है इसका प्रॉफिट है, 1 क्या है इसका प्रॉफिट है। यानी कि कोई वस्तु को 10 रुपए में वो खरीदता है, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा, 11 रुपए में। अब यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मान रख दो। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 33 इंटू में कितना आ गया, 10 इक्वल में क्या आ गया, एक्स इंटू में सेलिंग प्राइस कितना है अपना 11 है, इंटू में 11 आ गया। 11 से इसको कट किया, कितनी बार कटा, 3 बार। तो एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 30 आ गई। यानी कि कितनी वस्तुएं हैं, 30 वस्तुएं हैं जिनका सेलिंग प्राइस क्या इसके बराबर है। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिया है, वो और भी शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को बेची, यानी कि एक दुकानदार है वो 2 वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। उसने पहली वस्तु 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, रेशियो मेथड से करने वाले हैं। तो पहली वस्तु पर उसे क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट होता है। 20% को मैं क्या लिखता हूं, 1/5 लिखता हूं।
क्या लिख सकता हूँ 1/5, यानी कि कोई वस्तु 5 रुपए की थी, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसको बेचा कितने में था, 6 रुपए में था। फिर दूसरी वस्तु पर उसे क्या होती है 10% का लॉस होता है, यानी कि 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 है, यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए की थी, उस पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि उसे कितने में बेचा होगा, दूसरी वस्तु को 9 रुपए में बेचा होगा। अब यहां पर बोला है कि आपको पहली वस्तु का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। अब ये पहली वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कि इनको बराबर करना होगा। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, 6 5 30 हो गया। यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो यहां पर भी अपना 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पर भी अपना 5 से, यानी कि ये कितना आ गया अपना 25 आ गया, ये कितना आ गया अपना 30 आ गया, यहां पर भी अपना 30 हो गया और ये कितना हो गया अपना 27 हो गया। यानी कि इनकी जो पहली वस्तु की जो सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु की कॉस्ट प्राइस बराबर होगी। अब देखो पहली और दूसरी वस्तु को खरीदा कितने में था 30 और 25 कितना हो गया 55 में खरीदा था। पहली वस्तु को 55 में खरीदा तो पहली और दूसरी को, और इन दोनों वस्तुओं को बेच कितने में रहा वो 57 में, यानी कि कोई वस्तुएं हैं दो, उनको 55 रुपए में उसने खरीदा था और 57 रुपए में उसने क्या कर रहा है उसको बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो 2 रुपए का, कितने का कमा रहा है 2 का, कितने पर कमा रहा है 55 रुपए पर, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। तो 5 से कट किया ये कितना आ गया अपना 20 आ गया, 5 से इसको कट किया कितना आ गया 11 आ गया, 20 इंटू में 2 कितना आ गया 40 अपॉन में कितना आ गया 11 आ गया, तो कितना आ जाएगा 11 3 33 हो गया और 0.6 3.6% का उसे क्या होता है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप देखोगे कि 55 रुपए में खरीदा था 57 में बेच रहा है, यानी कि क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो 3.6% का उसे क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपनी पहली जो टाइप थी वो कवर हो चुकी है। क्या बोलेगा पहली टाइप में, पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालो। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं अपनी दूसरी टाइप है जो आपकी एग्जामिनर की और भी ज्यादा फेवरेट टाइप है, उस पर चलते हैं। अब देखो जो अपनी सेकंड टाइप है वो क्या है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन आर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप मानो कि आपकी कोई दुकान है, आपने कोई बुक्स की दुकान कर रखी है, यानी कि किताबों की दुकान कर रखी है, और मैं आपकी दुकान पर गया और मैंने कहा कि आज आपने कितने रुपए कमाए, आज आपने कितने रुपए कमाए हैं। तो आपने क्या बोला यहाँ पर, आपने बोला कि मैं 2 किताबों के कॉस्ट प्राइस के बराबर मुझे क्या होता है प्रॉफिट होता है, यानी कि 2 किताबों की कॉस्ट प्राइस बोल दोगे या 2 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहां पर आप जो प्रॉफिट और लॉस है वो रुपए में न बता करे आप वस्तुओं के ऊपर बता रहे हो, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो आप क्या बता रहे हो वस्तुओं के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, यानी कि पहले रुपए में बताते हैं लेकिन अब आपने क्या किया उनको जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या बता रहे हो आप वस्तुओं के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट और लॉस से बता रहे हो। अब देखो यहां पर आप, मैंने कहा कि कोई वस्तु है, आप यदि कोई वस्तु खरीद रहे हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस कब होगा, जब आपने 10 वस्तुएं खरीदी हैं, 10 किताबें खरीदी हैं, तो उन पर प्रॉफिट और लॉस कब होगा, जब वो 10 वस्तुएं आप क्या करोगे बेचोगे, तभी तो उस पर प्रॉफिट या लॉस होगा। तो जब आप कोई वस्तुएं बेचते हो यानी कि एसपी, यानी कि वस्तुओं को बेचने के बाद में क्या होता है आपको प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, यानी कि कोई वस्तु यदि आप बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ये तो है नहीं कि कोई वस्तु को आप अपने पास रख लिया तब आपको प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, नहीं, जब कोई वस्तु जितने वस्तु खरीद रहे हो उतनी ही वस्तु यदि आप बेचोगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। अब जो ये प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस पर होगा, आपका प्रॉफिट और लॉस जो होगा आपका वो किस पर होगा, तो वो आपका यहां पर किस पर हो सकता है, कॉस्ट प्राइस पर भी हो सकता है और सेलिंग प्राइस पर भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर। अब देखो यहां पर आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला क्वेश्चन यदि मैं बोलूं तो हमने कोई वस्तु खरीदी है, क्या खरीदी, कोई वस्तु खरीदी या बेची है, मान लो कि कोई वस्तु बेची है तो उस वस्तु के जो आपका कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या होता है मुझे प्रॉफिट होता है। यानी कि पहला मैंने क्या बोला है कि उस वस्तु यानी कि वस्तु के कॉस्ट प्राइस के, वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या होता है मुझे प्रॉफिट होता है, पहला क्वेश्चन।
फिर उसके बाद में बोलेगा कि उस वस्तु के सेलिंग प्राइस, दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि उस वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है, तो इसका प्रॉफिट लॉस परसेंट बताओ। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस के बराबर, उसकी कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको क्या होता है, लॉस होता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ। चौथा क्वेश्चन यहां पर आपका बनता है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस के बराबर उसको क्या होता है, लॉस होता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस है बताओ। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं उदाहरण के तौर पर। मैंने कहा कि 24 वस्तुओं को बेचने पर, कितनी, 24 वस्तुओं को बेचने पर, 24 वस्तुओं को बेचने पर, को बेचने पर, 24 वस्तुओं को बेचने पर, 24 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो उसने पूछा कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, क्या बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ। अब यहां पर हमेशा याद रखना, जिसके ऊपर भी प्रॉफिट या लॉस होता है, जिस पर भी प्रॉफिट होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होता है या सेलिंग प्राइस पर हो प्रॉफिट, या फिर लॉस वो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पर हो, तो उसको हमेशा क्या मान लोगे, यहाँ पे एक मान लो। क्या मान लो, यहाँ पर एक मान लो। यानी कि मैंने माना यहाँ पर क्या है, कितने पर, 4 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस कितना है, एक, कितना है, एक है। यानी कि एक वस्तु है वो कितने रुपए में खरीद रहा है, वो 1 रुपए में खरीद रहा है। यानी कि 1 रुपए में बेचा है, 1 रुपए में खरीदा, यानी कि जितनी वस्तु खरीदेगा उतनी ही वस्तु क्या करेगा, वो बेचेगा। तो मैंने सेलिंग प्राइस कितना मान लिया, 1 रुपए मान लिया। अब उसने वस्तुएं कितनी बेची हैं, 24 वस्तुएं बेची है। कितनी वस्तुएं बेची है, 24। अब देखो 1 रुपए में एक वस्तु बेच रहा है, तो 24 वस्तुएं 24 रुपए में, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 24 आ गया। सेलिंग प्राइस तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब देखो उसको क्या हो रहा है, 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 4 वस्तुओं का 4 रुपए, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का आ रहा है, उसको 4 रुपए का। कोई वस्तु बेच रहा है वो 24 रुपए में, प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए का, तो उसको जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, अपना 20 रुपए आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, अपना 20 रुपए आ जाएगा। अब देखो यहां से प्रॉफिट परसेंट निकालो, 4 रुपए की, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 20 पर, तो 4 अपॉन में कितना आ गया, 20, इंटू में क्या आ गया, अपना 100 आ गया। 4 से कट किया इसको 5 बार, और 5 से इसको कट किया कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो हमेशा एक चीज आपको ये जो याद रखनी है, जो आपका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के हो रहा है या सेलिंग प्राइस की हो रहा है, तो उसको क्या मानोगे, हमेशा एक मानोगे। उसको मानोगे क्या, एक मानोगे, तो क्वेश्चन आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक बेचने के बराबर लाभ होता है। यानी कि 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक बेचने के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि उसको प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 9 नोटबुक बेचने पर, 9 नोटबुक बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस पर। अब यहां पर एक किसको मानोगे, सेलिंग प्राइस को मानोगे, इसको मानोगे, एक मानोगे। यानी कि 1 रुपए में एक वस्तु क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। कितनी वस्तुएं बेची है, 14 नोटबुक बेची है। कितनी, 14 नोटबुक बेची है। यानी कि यहां से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, एक नोटबुक का मूल्य 1 रुपए है, तो 14 नोटबुक का मूल्य कितना आ जाएगा, 14 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा, कोई वस्तु, कोई नोटबुक है उनको 14 रुपए में बेच रहा है। अब यहां पर प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस की। अब सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपए है एक नोटबुक का, तो यहां पर 9 नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा। अब देखो कोई वस्तु, कोई नोटबुक है 14 रुपए में उसने बेची है और 9 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहां पर उसने खरीदी कितनी में होगी, तो आप बोलोगी उसने 5 रुपए में उस नोटबुक को खरीदा होगा। 9 रुपए की, 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए में उसको खरीदी थी, तो यहां पर अपना परसेंट कितना आ जाएगा, 9 अपॉन में 5, इंटू में क्या आ जाएगा, अपना 100 आ जाएगा। तो 5 से कट किया कितना आ गया, 20 आ गया। 9 इंटू में तो कितना आ गया, 18, यानी कि 180% का उसे क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 180% का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे, तो जो मैंने बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की हो रहा है या सेलिंग प्राइस की हो रहा है, उसको क्या मान लो, एक मान लो, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, जल्दी से आंसर बताओ इसका।
देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि कितनी कलम बेच रहा है वो, 60 कलम बेच रहा है। कितनी कलम बेच रहा है वो, 60 कलम बेच रहा है। और 60 कलमों को बेचकर उसको 12 कलमों के बराबर, यानी कि 12 कलमों के उसके सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। किसके बराबर प्रॉफिट होता है, उसकी सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। अब यहां पर देखो कि अपने को एक किसको मानना है, सेलिंग प्राइस को, यानी कि एक कलम का मूल्य क्या है, 1 रुपए है। तो उसने बेची कितनी है, 60 कलम बेची है, यानी कि 60 रुपए में बेच दी। यानी कि 60 कलम 60 रुपए में बेच दी। अब उसने प्रॉफिट कितने का कमाया है, तो एक कलम का रुपए 1 रुपए है। तो यहाँ पर 12 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसने 12 रुपए का क्या कमाया है, यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। कोई वस्तु 60 रुपए में बेच रहा है, 12 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया है, तो उसने खरीदा कितने में था होगा, उस वस्तु को 48 में खरीदा होगा। कितने में, 48 में। अब यहां से परसेंट निकाल लो तो 12 है, अपॉन में कितना आ गया 48, इंटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो 4 से इसको कट किया, कितनी बार कटा, 4, 12 से कट किया, इसको 4 बार कटा, 4 से इसको कट कर दिया, 20% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उसको, 25%, सॉरी कितना आ गया, 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि 4 से कट गया, कितना आ गया, 25%। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में ये टाइप भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होती है। यानी कि अब की बार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितनी गेंदे बेच रहा है वो, 38 गेंदे बेच रहा है। कितनी, 38। अब यहां पर आपको पता है कि जितनी आप खरीदोगे उतनी ही तो बेचोगे, यानी कि 38 खरीदी थी, 38 उसने बेच दी, तो उसको क्या हो रहा है, 6 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। यानी कि लॉस क्या होता है, 6 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब यहाँ पर कॉस्ट या एक किसको मानोगे, कॉस्ट प्राइस को, यानी कि कोई वस्तु एक रुपए में क्या खरीदी थी। अब देखो 38 गेंद खरीद रहा है, 1 रुपए में एक गेंद खरीदी है, तो 38 गेंदे कितने रुपए में खरीदी होगी, 38 रुपए में, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 38 रुपए आ गया। अब उसे हानि कितने की हो रही है, लॉस कितने को आ रहा है, 6 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि उसको लॉस कितना हो गया, 6 रुपए का लॉस हो गया। कितने का, 6 रुपए का। अब देखो 38 में उसने गेंदें खरीदी थी, 6 रुपए का लॉस हो गया, यानी कि उसने बेची कितने में होगी, 32 रुपए में। कितने में बेची होगी, 32 में। 38 में खरीदी, 32 में उसे बेच दी, 6 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है कि 2240 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 32 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2240 दे रखी है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। अब यहां से आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, यहां से आपको बोल देगा कि उसने गेंदों को कितने रुपए में खरीदा था, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 38 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। या फिर बोल देगा कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70, 6 इंटू में 70। लेकिन मेरे से पूछा क्या उसने, एक गेंद का मूल्य पूछा है, किसका, एक गेंद का, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 70 आ गई। कितनी आ गई, 70। एक गेंद का मूल्य कितना आ गया अपना, 70 रुपए आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। तो ये दोनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, बिल्कुल बेसिक से, और एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इन दोनों टाइपों के क्वेश्चन करवाए हैं। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से बेहतरीन और शानदार सी टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ।